कन्या राशि वाले दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस सप्ताह आपके जीवन में एक बहुत बड़ा युद्ध छेड़ने वाला है। घबराएं नहीं, यह युद्ध सीमा पर नहीं बल्कि आपके कार्य क्षेत्र और आपके विरोधियों के बीच होगा। और खुशखबरी यह है कि जीत आपकी निश्चित है। 16 फरवरी से 22 फरवरी मंडे से लेकर संडे तक का यह सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए शत्रुहंता योग लेकर आ रहा है। सोचिए, आपकी कुंडली के छठे भाव में, जिसे हम रोग, ऋण और शत्रुओं का घर कहते हैं, वहां ग्रहों का जमावड़ा लगा हुआ है। सूर्य, बुध, शुक्र और राहु। और जब सप्ताह के मध्य में चंद्रमा भी वहीं पहुंचेंगे तो वहां पंचग्रही योग बनेगा। इसका मतलब है कि इस सप्ताह आपके विरोधी सिर उठाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन आप उन्हें कुचलने में सक्षम रहेंगे। लेकिन इस जीत की एक कीमत भी है, और वो कीमत आपकी सेहत की हो सकती है। तो वो कौन से 2.5 दिन है जब आपको कोर्ट कचहरी या ऑफिस की राजनीति में सबसे बड़ी सफलता मिलेगी, और कब आपको अपने जीवन साथी के साथ खामोश रहना है। सप्तम भाव में बैठे शनिदेव इस सप्ताह आपके रिश्तों की कड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपके जीवन के हर पहलू का बारीकी से विश्लेषण करूंगा। हम हवा में बातें नहीं करेंगे, सीधा ग्रहों का गृत समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। कन्या राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आपकी राशि के स्वामी बुध है, जो बुद्धि के कारक है। और इस सप्ताह आपको अपनी इसी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। यह सप्ताह भावनाओं में बहने का नहीं बल्कि कूटनीति से काम लेने का है। ग्रहों की चाल बता रही है कि आप बहुत व्यस्त रहने वाले हैं। चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप उनसे डरेंगे नहीं बल्कि उनका डटकर सामना करेंगे। तो चलिए, बिना आपका समय बर्बाद किए शुरू करते हैं इस सप्ताह का सबसे विस्तृत और सटीक राशिफल। सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की ग्रह गोचरीय स्थिति पर। दोस्तों, इस सप्ताह चंद्रमा को छोड़कर बाकी ग्रहों की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। गोचर में ग्रह अपनी जगह पर स्थिर हैं। आपके पंचम भाव में यानी बुद्धि और संतान के घर में मकर राशि पर मंगल देव संचार कर रहे हैं। वहां मंगल अपनी उच्च राशि पर है। यह आपके लिए बहुत बड़ी पावर है। छठे भाव कुंभ राशि पर 4 ग्रह एक साथ है, सूर्य, बुध, शुक्र और राहु। यह इस सप्ताह का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है। सप्तम भाव में मीन राशि पर कर्मफल दाता शनिदेव विराजमान है, और आपकी राशि के दसम भाव यानी कर्म, करियर और पिता के घर में मिथुन राशि पर देवगुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं। गुरुदेव की स्थिति बहुत ही शानदार है। आपकी राशि के 12वें भाव में यानी विदेश और खर्चों के घर में सिंह राशि पर केतु महाराज विराजमान है। यह नींद में थोड़ी खलल डालते हैं। ग्रहों का यह नक्शा तैयार है। अब इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की, क्योंकि जब छठे भाव में 4 ग्रह हो और 12वें भाव में केतु हो तो सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल भी नहीं चल सकती। कन्या राशि वाले दोस्तों, छठा भाव रोग का घर है। वहां सूर्य और राहु का होना हड्डियों में दर्द, आंखों में जलन या पेट से जुड़ी गर्मी की समस्या दे सकता है। केतु 12वें भाव पर है, जो आपको अनिंद्रा की शिकायत दे सकता है। रात को देर तक जागना आपकी सेहत बिगाड़ सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। 10th हाउस में बैठे देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपकी राशि के छठे भाव पर पड़ रही है। गुरुदेव की यह दृष्टि संजीवनी का काम करेगी। बीमारी आएगी, लेकिन सही डॉक्टर और सही इलाज भी तुरंत मिल जाएगा। बस आपको बाहर के तले भुने खाने से बचना है और पानी खूब पीना है। करियर और कामकाज के लिहाज से यह सप्ताह एक्शन पैक्ड रहेगा। जो दोस्त नौकरी में है उनके लिए छठा भाव बहुत महत्वपूर्ण है। वहां 4 ग्रहों की युति और 10th हाउस में गुरुदेव का होना यह बता रहा है कि इस सप्ताह काम का बोझ बहुत ज्यादा रहेगा। बॉस आपको नई जिम्मेदारियां देंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। शत्रु आपके काम में टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उच्च के मंगल की ऊर्जा और छठे भाव के ग्रहों का प्रभाव आपको विरोधियों पर भारी पड़ने में मदद करेगा। व्यापारी दोस्तों के लिए स्थिति थोड़ी मिली जुली है। सप्तम भाव में शनि देव हैं। शनि व्यापार में स्लो ग्रोथ देते हैं। कोई भी डील फाइनल होने में थोड़ा समय लग सकता है। पार्टनरशिप में अगर बिजनेस है तो पार्टनर के साथ पारदर्शिता रखें।
गलतफहमी होने की संभावना है। लेकिन 10th हाउस में गुरु आपकी मार्केट में साख बनाए रखेंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह सप्ताह खर्चों भरा रह सकता है। आपके 12वें भाव में केतु और छठे भाव में 4 ग्रह खर्चों को बढ़ाने का काम करेंगे। हो सकता है कि घर की मरम्मत पर, गाड़ी की सर्विस पर या किसी बीमारी के इलाज में अचानक पैसा खर्च हो जाए, लेकिन आय के स्रोत बंद नहीं होंगे। 10th हाउस में गुरुदेव का होना लगातार धन का प्रभाव बनाए रखेगा। पंचम भाव में उच्च का मंगल शेयर बाजार या ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों को अचानक बड़ा लाभ दे सकता है, लेकिन मंगल रिस्क भी देता है, इसलिए जो भी निवेश करे सोच समझ कर करें। किसी को पैसा उधार देने से इस सप्ताह पूरी तरह बचे। जल्दबाजी में कोई काम ना करें। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही बेहतरीन है। पंचम भाव शिक्षा का भाव भी है। मंगल अपनी उच्च राशि मकर पर है। यह तकनीकी विद्यार्थियों के लिए, इंजीनियरिंग, पुलिस, सेना या स्पोर्ट्स से जुड़े विद्यार्थियों के लिए स्वर्ण काल है। आपकी ऊर्जा और फोकस कमाल का रहेगा। आप घंटों पढ़ाई कर पाएंगे बिना थके। संतान क्षेत्र की बात करें तो उच्च का मंगल संतान को थोड़ा जिद्दी बना सकता है। संतान के स्वभाव में गुस्सा बढ़ सकता है। आपको धैर्य से काम लेना होगा, लेकिन उनकी तरक्की और उपलब्धियों से आपका मन प्रसन्न भी रहेगा। अब आते हैं रिश्तों पर। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह बहुत ही तीव्र रहेगा। पंचम भाव में उच्च का मंगल रिश्तों में बहुत ज्यादा जुनून और पॉजिटिवनेस लाता है। आप अपने पार्टनर को लेकर थोड़े ज्यादा ही गंभीर रहेंगे। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना या अधिकार जताना रिश्तों में खटास ला सकता है। अपने गुस्से पर काबू रखें, बाकी प्यार बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ आपको बहुत संभल कर चलना है। 7वें भाव में शनिदेव बैठे हैं। शनि और मंगल का संबंध रिश्तों में रूखापन लाता है। पति पत्नी के बीच कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। जीवन साथी को कोई शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, जिससे घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा। आपको इस समय एक अच्छे सपोर्ट सिस्टम की तरह अपने जीवन साथी के साथ खड़े रहना है। चलिए दोस्तों, अब वीडियो के उस हिस्से पर आते हैं जो आपके हर दिन का हाल बताएगा, चंद्रमा का गोचर। क्योंकि राशिफल चाहे जो भी हो, हमारा मन कैसा रहेगा यह चंद्रमा की स्थिति तय करती है। कन्या राशि वाले दोस्तों, यह सप्ताह चंद्रमा की चाल बहुत ही दिलचस्प रहने वाली है। सप्ताह की शुरुआत 16 फरवरी को चंद्रमा मकर राशि से सफर शुरू करेगा, यानी आपकी राशि के पंचम भाव से। वहां पहले से ही उच्च के मंगल संचार कर रहे हैं। सोमवार का दिन चंद्र मंगल लक्ष्मी योग के साथ शुरू होगा, वह भी लक्ष्मी स्थान पर। सप्ताह की शुरुआत बहुत ही धमाकेदार रहेगी। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा। शेयर बाजार से जुड़े दोस्तों को सुबह सुबह ही कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत सटीक होगी। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो सोमवार का दिन शुभ है। ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा। अब आते हैं सप्ताह के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्से पर। 17 फरवरी मंगलवार की सुबह के 9:05 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। यह आपकी राशि का छठा भाव है और यहाँ मचेगा असली घमासान। मंगलवार सुबह से लेकर गुरुवार दोपहर तक चंद्रमा छठे भाव पर ही रहेगा। वहां पहले से ही 4 दिग्गज ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र और राहु संचार कर रहे हैं। चंद्रमा के पहुंचते ही छठे भाव में पंचग्रह योग बन जाएगा। यह 50-55 घंटे आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल है। एक तरफ तो यह योग आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। अगर कोई कोर्ट केस है तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। रुका हुआ सरकारी काम बन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यह योग मानसिक दबाव बहुत देगा। मन में अज्ञात भय रहेगा। सेहत के मामले में पेट दर्द या सिर दर्द परेशान कर सकता है। कर्जा या ईएमआई को लेकर चिंता बढ़ सकती है। इन 2.5 दिनों में आपको विवादों से दूर रहना है, लेकिन अगर विवाद हो जाए तो जीत आपकी ही होगी। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। इसके बाद 19 फरवरी गुरुवार की दोपहर के लगभग 3 बजे चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपकी राशि के सप्तम भाव में। वहां पहले से ही कर्मफलदाता शनिदेव बैठे हैं। गुरुवार दोपहर से लेकर शनिवार शाम तक चंद्रमा और शनि की युति बनेगी। इसे ज्योतिष में विष योग कहते हैं, वह भी सप्तम भाव दाम्पत्य भाव पर। यह समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। जीवन साथी के साथ पुराने मुद्दों को लेकर बहस हो सकती है। पार्टनरशिप के बिजनेस में कुछ अनबन हो सकती है।
मन थोड़ा उदास और अकेलापन महसूस करेगा। आपको लगेगा कि कोई आपकी भावनाओं को समझ नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ शनि का एक टेस्ट है। इस समय मौन रहना सबसे बड़ा हथियार है। बहस करने से बचें, समय अपने आप सुधर जाएगा। और अंत में 21 फरवरी शनिवार की शाम के 7:06 पर चंद्रमा अपनी राशि बदलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा, आपकी राशि के अष्टम भाव में। वीकेंड पर चंद्रमा का अष्टम भाव में जाना थोड़ा सावधानी का संकेत देता है। शनिवार की रात और रविवार का दिन आपको बहुत ही रिलैक्स होकर बिताना चाहिए। कोई भी रिस्की काम ना करें, वाहन सावधानी से चलाएं, चोट चपेट लगने का हल्का योग है। अपने मान सम्मान का खास ध्यान रखें। रविवार को गुप्त विद्याओं या ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ सकती है। ससुराल पक्ष से कोई खबर मिल सकती है। बेहतर होगा कि रविवार का दिन आप घर पर ही आराम करके बिताएं, ज्यादा घूमने फिरने से बचें। तो कन्या राशि वाले दोस्तों, अगर मैं निचोड़ निकालूं तो यह सप्ताह संघर्ष के बाद जीत का है। सोमवार को आप ऊर्जा से भरे रहेंगे। मंगलवार से गुरुवार तक शत्रुओं को धूल चटाएंगे और काम निपटाएंगे। लेकिन गुरुवार के बाद रिश्तों और सेहत को संभालने की जरूरत है। 10th हाउस में गुरुदेव आपकी ढाल बनकर खड़े हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। करियर में आपका झंडा गड़ा रहेगा। उपाय के तौर पर इस सप्ताह आप गाय को हरा चारा खिलाएं या बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। छठे भाव के सारे दोष गणेश जी की कृपा से समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, हमारा उद्देश्य आपको सही राह दिखाना है। ग्रह अपनी चाल चलते हैं, लेकिन कर्म हमारे हाथ में है। सकारात्मक रहें, सब अच्छा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। विघ्नहर्ता आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि अगला वीडियो आप मिस ना करें। अगले सप्ताह फिर मिलूंगा, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।